गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है आपको लेसन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। अब इसका गुणनखंड दो तरह से होगा, एक तो मध्य पद के विभक्त करके, तो पहला हम निकालते हैं मध्य पद का विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके। अब इसमें यहाँ पे क्या दे दिया है, हमारा सवाल क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 ये दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में हम दोस्तों क्या करते हैं, इसका जब हम इसका समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो जो 6 और 5 है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो हमारा कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। अब 30 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि 17x आए और जोड़ने और घटाने पे, तो हमारा क्या होता है, 6 गुणे 5 एक होता है बराबर, एक 10 गुणे 3 होता है, एक होता है अपना 15 गुणे 2 होता है बराबर। तो यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17। तो यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 बराबर, ये लिख लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो का हम कर लेते हैं, जोड़ी बना के कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 हो जाएगा, 2x प्लस 5। अब क्या करते हैं, ए बी बराबर, तो हम क्या लिखते हैं, 2x प्लस 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1। ये हमारा इसका एक गुणनखंड हो गया। अब दूसरा पद में क्या बोल रहा है, दूसरा पद में ये बोल रहा है कि गुणनखंड का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। अब इसको हम आपको समझा रहे हैं कैसे करना है गुणनखंड। सबसे पहले क्या करते हैं, 6x² प्लस 17x, अब यहाँ क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर। अब हम इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लिए तो x² प्लस 17/6, यहाँ पे x है, 17/6 x प्लस 5/6 ये आ गया बराबर। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि माना ये 6 आ गया बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, 6a माइनस बी और a माइनस बी, इस तरह से दो शून्यक ले लेंगे। यहाँ पे जब दो शून्यक ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे चलते हैं, अब इसका गुणनखंड करते हैं, किसका, x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6 हो गया बराबर, ये हो गया, ये एक शून्यक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये 5/6 है, कितना है, 5/6, तो ये कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मान लेते हैं कितना, 1 गुणे 5 होगा बटा कितना होगा, 2 गुणे 3 होगा। अब इसका हम कैसे गुणनखंड करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 1 है तो हम प्लस माइनस 1 लिखेंगे। क्यों, किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा एक आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, कॉमा 1/2 प्लस माइनस, फिर 1/3 प्लस माइनस 1/3, फिर प्लस माइनस 5/2, फिर प्लस माइनस 5/3। इस तरह से इसका जो है एक गुणनखंड है। अब इन संख्याओं का इस समीकरण में मान रखने पे जो जीरो हो जाए तो ये इसका एक क्या है, गुणनखंड है बराबर। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले आपको हम इसको हल करके बताते हैं। इसका आंसर कितना आया, 2x प्लस 5, यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूं, 2x प्लस 5। अब ये कितना आया, 3x प्लस 1, इतना आंसर आया हुआ है। मेरे पास जगह कम है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। गुणनखंड ये तो इजी है, ये आपको सिखाया भी गया होगा, अभी आप देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इतना हो गया। अब हम इसमें मान रख लेते हैं, किसमें, x² में प्लस 17/6 x प्लस 5/6 बराबर। यहाँ पे x बराबर कितना, अब यहाँ पे देख लीजिए सब प्लस है तो हम माइनस वाला भाग रखेंगे तभी हमारा ये 0 होगा। तो x बराबर हम कितना रख लेते हैं, पहले -1 रख लेते हैं, कितना, -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 माइनस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5/6, ये पहला हो गया बराबर। 1 प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि गुणा होगा तो -17/6 प्लस 5 बटा कितना हो गया 6 बराबर। अब ये एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाएगा, 6 - 17 प्लस 5
बटा कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 11 माइनस 17 बटा कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया -6। यहाँ पे माइनस ज्यादा है बटा 6 हो गया कितना हो जाएगा -1। अर्थात ये इसका गुणनखंड नहीं है। किसका? x बराबर -1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब दूसरा क्या करते हैं, अब x बराबर हम 2 लेते हैं, -1/2 लेते हैं। कितना? x बराबर -1/2 रख लेते हैं समीकरण में। इसमें अब यहाँ क्या करेंगे, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 का यहाँ पे क्या करेंगे, -17/6 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 5/6। ये हो गया। अब कर लीजिए गुणा, -1/4 प्लस कितना हो जाएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 5/6 बराबर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 करेंगे तो 4 3 या 12, 3 माइनस 17 प्लस 10 हो जाएगा बराबर। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 3 13 -17 बटा कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब घटाएंगे तो -4 बटा कितना हो जाएगा 12 हो गया। कितना हो गया -4 बटा 12। अर्थात -1/2 भी इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब -1/3 रखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, -1/3 रखते हैं। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हम -1/3 रखते हैं इस समीकरण। x बराबर -1/3 रखेंगे इस समीकरण में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, -1/3 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 17/6। यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/3, यहाँ कितना हो गया प्लस 5/6 हो गया। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 और 3 त्रिका 9, ये कितना हो जाएगा 1/9 माइनस कितना हो जाएगा 17 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 18, कितना हो गया 6 18 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 5/6। अब हम 18 एलसीएम ले लेते हैं। 18 एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो इतना हो जाएगा 9 दूना 18 माइनस 17 बराबर प्लस 6 3 18 3 5 15 बटा कितना हो गया 18 बराबर ये कितना हो जाएगा 15 2 17 17 प्लस 17 माइनस कितना हो गया 0/18 0/18 बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अर्थात x बराबर -1/3 इसका एक गुणनखंड है। अब हम चलते हैं, x बराबर हमारा क्या बचा है, x बराबर हम ये है हमारा, x बराबर हमने ये निकाल दिया। अभी हम x बराबर हम क्या लिख लेते हैं, x बराबर -5/2 रख लेते हैं समीकरण में। समीकरण क्या था हमारा, ओह मिटा गया, x स्क्वायर प्लस 17/6 x प्लस कितना है 5/6, ये हमारा समीकरण है बराबर, ये है। अब इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर -5/2 रख लेते हैं दोस्तों। x बराबर -5/2 रख लिए। अब यहाँ पे रखते हैं -5/2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 17/6 और यहाँ पे कितना हो गया -5/2 प्लस कितना हो गया 5/6, इतना हो गया। अब हम चलते हैं बराबर करते हैं, 5 5 25 2 दूना 4 प्लस यहाँ कितना हो गया, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, -17 5 85 बटा कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 बटा यहाँ कितना हो गया 6। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 एलसीएम लिया तो 4 3 12 25 कितना हो गया 75 माइनस 85 प्लस 6 दूना 12 6 दूना 12 2 5 10 बराबर कितना हो गया 85 माइनस 85 बटा कितना हो जाएगा 12 बराबर 0/12 हो गया। अर्थात ये क्या हो गया हमारा x बराबर -5/2 क्या है, इसका एक गुणनखंड है बराबर। अब इसी तरह हम 5/3 का भी रख लेते हैं। जब 5/3 रखेंगे दोस्तों, 5/3 का भी रख के निकाल लेते हैं। 1 मिनट यहां पे निकालता हूं मैं, एक गुणनखंड हो गया, 5/3 यहीं पे निकाल लेता हूं। ये 2 गुणनखंड हमको मिल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, x बराबर क्या लिखते हैं हम -5/3 रखते हैं बराबर। अब यहां रख लेंगे समीकरण में तो क्या हो जाएगा -3 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 -5/3 बराबर प्लस 5/6 बराबर। इस तरह से अब हम गुणा कर लेंगे, 5 5 25 3 त्रिका 9। अब यहाँ कितना हो जाएगा -17 5 85 बटा कितना 6 18 हो गया बराबर, ये 18 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब प्लस कितना लिख लेंगे 5/6। अब एलसीएम कितना निकाल लेते हैं 18 एलसीएम हो गया तो 9 दूना 18 25 दूना 50 -85 प्लस कितना हो जाएगा 3 5
15। अब ये कितना हो जाएगा 65 माइनस 85 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब हम यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा -20/18, अर्थात हमारा क्या हो गया -5/3 जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों हमने हमारा दो चीज आया हुआ है जिसमें हमारा क्या शून्य 0 हुआ है, एक -5/2 और एक कितना आया है x बराबर 1 - 1/3। अब हम इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह कम है थोड़ा, यहाँ पे मिटा के लिखता हूं। अभी आप देख लीजिए हमारा समीकरण पहले क्या था, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था बराबर। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो गुणनखंड है 6x 6 पे हमारा यहाँ कितना है x स्क्वायर में हम क्या करेंगे, अभी आप देख लीजिए हम x माइनस a और x माइनस b दो शून्य के इसका बराबर, x माइनस b और a क्या है 6, ये दो शून्य था हमारा सवाल में बराबर। अब हम क्या करेंगे, जहां पे x है a का मान और b का मान दिया है वहां पे a लिख लेंगे, कौन सा x बराबर 5/2, मतलब x बराबर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का मान है यहां रख लेते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे -5/2, अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बटा कितना है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पे देखिए x माइनस कितना हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/3 बराबर। फिर दूसरे जगह x यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1/5/2 हो जाएगा, 5/2 हो गया। अब इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x + 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बराबर। अब यहाँ 3 दूना 6 हो गया, एक कट जाएगा बराबर, एक कट गया 6 से। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब गुणा कर लेते हैं 3x, अब यहाँ पे देख लीजिए गुणा नहीं करना है दोस्तों, अब हमारा क्या होगा 3x + 1, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x + 5, ये हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, हमने यहाँ पे लिखा हुआ पहला गुणनखंड। तो इस तरह से हम इस सवाल आएगा तो एग्जाम में इस तरह से हल करेंगे। अगर आपको मध्य पद के विभक्त करने से दिया है तो पहला सूत्र लगाएंगे, दूसरा मध्य पद के प्रयोग का दिया है तो पहले जो कॉमा होगा उसको यहाँ पे 1 लाएंगे और जो यहाँ की संख्या रहेगी उसका हम फैक्टर करेंगे, जो इस तरह से आता है। फिर इसके बाद हम मान रख लेंगे जो संख्या से आएगा। फिर हमारा क्या है 6x माइनस a x माइनस b क्या है, एक शून्यक है, इसलिए हम यहाँ पे x + 5/2 लिख दिया, x + 1/3 रख के जो है मैं निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करके हम काट लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 13 जो है समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।